जय हिंद साथियों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है कैलाश एजुकेशन पॉइंट में। तो मेरे साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं चैप्टर 4 का मैं लेक्चर नंबर 3 तक कवर कर चुके थे। आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ लेक्चर 4 होगी। क्या होगी? लेक्चर 4। लेक्चर 4 का चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 का क्या नाम है? मेमोरी एंड कंप्यूटर टाइप्स। मेमोरी एंड कंप्यूटर टाइप्स। ठीक है। अच्छा, मेमोरी के बारे में हम बता दिए थे, फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए थे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम बता दिए थे मेमोरी कंप्यूटर टाइप्स। कंप्यूटर टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? तो बताओ कि कंप्यूटर टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर टाइप्स। ठीक है, कंप्यूटर टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को याद होगा। ठीक है, और आप लोग बताना भी है। ठीक है, कंप्यूटर टाइप्स 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो जो पहला हो गया, क्या हो गया? एनालॉग कंप्यूटर। मैंने बताया था कि ADH याद करके खाली रख लेना है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? बन जाएगा, खुल जाता बार बार तो। ठीक है, ए से क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। और डी से क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर। और जो डीएस से क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में मैंने क्या बताए थे? प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को या कंप्यूटर को। ठीक है, प्राइमरी कंप्यूटर। और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। जबकि डिजिटल में क्या चीज़ होता है? डिजिटल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होते हैं पर्पस वाइज कंप्यूटर। और इसमें क्या होता है? साइज एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ठीक है, वाइज कंप्यूटर। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। इसको कैसे याद किए? जीएस से। जीएस माने जी से जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर। ठीक है, और दूसरा बताए थे स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर बताए थे मेरे दोस्त। ठीक है, जबकि इसमें हम कितने प्रकार के बताए थे? इसमें जो बताए थे हम पांच पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको याद करना। EMMM ठीक है, इसे क्या कहते थे? इम्बीडेड कंप्यूटर। जो दूसरा कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। और जो तीसरा कहते हैं? मिनी कंप्यूटर। चौथा क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसको सुपर कंप्यूटर बोले थे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर बोले थे। तो ये सब हम पढ़ा दिए। इसको स्क्रीनशॉट ले, नहीं होता स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज कीजिएगा और इसी तरह पढ़िएगा जिस तरह मैं लिखा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब बताने जा रहा हूँ मैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या करना है? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है ये समझाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, द हाइब्रिड कंप्यूटर द कॉम्बिनेशन ऑफ किसमें? एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर एंड
डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, इज नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर, इज नोन एज हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। यही ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर कहता है कि जो डिजिटल और क्या, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में जो कॉम्बिनेशन बनता है, एक दूसरे में जो कंबाइन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है साथी। और हाइब्रिड ये यूज कहाँ होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर यूज्ड कास्टिंग इन हॉस्पिटल, कास्टिंग एंड हॉस्पिटल, इसको जो यूज करते हैं कहाँ करते हैं, तो कास्ट हॉस्पिटल में करते हैं। अच्छा, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, तो कास्टिंग का मतलब जो होते हैं ट्रीटमेंट, क्या होते हैं, ट्रीटमेंट, ठीक है। अब बताओ कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है कि नहीं, तो होता है, तो उसी को क्या कहेंगे, जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये हम बता दें कि दोनों में क्या होता है, कॉम्बिनेशन, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो, उसी को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये समझ में आ गई मेरे साथी, तो ये समझ में आ गया मेरे भाई। तो अब समझते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मानी कितने प्रकार के थे, तो 5 टाइप्स के होते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के, तो 5 टाइप्स के। पहला फर्स्ट, तो मेरे भाई इसको याद करने से पहले एक चीज याद, 5 अंकों को याद कर लेना है। सबसे पहले क्या बोलना है, तो सबसे पहले जो बोलना आपको, बोलो 40, उसके बाद 56, उसको बाद क्या बोलेंगे 63, उसको बाद क्या बोलेंगे 71, ठीक है, उसको बाद क्या बोलेंगे 10, उसको बाद क्या बोलेंगे परसेंट, ठीक है। इस प्रकार रखना कि 40, 56, 63, 71, 10%, ठीक है, ये याद कर लिए। माने आपको ये जनरेशन कंप्यूटर का ये ड्यूरिंग याद आ जाएगा, ड्यूरिंग मान काल, समय काल, ठीक है, ये याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए सबसे पहले करना है कि 40, 56, 40, 56, 56, 63, 63, 71, 71, 10 और 10%, 10 इज परसेंट, ठीक है। तो पहले कहेंगे 40, 40, 56, 56, 63, 63, 71, 71, 10 और परसेंट, ठीक है। कहानी का मतलब क्या हुआ, तो कहानी का मतलब ये आप समझ लिए, ये याद कर लीजिएगा, बहुत मैंने है ये, ठीक है, ये याद हो कर लीजिएगा। जो अब इधर बात करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप्स में जो पहला होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो दूसरा होता है सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। और जो थर्ड होता है थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। और जो चौथा होगा क्या होगा, फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। और जो पांचवा होगा वो फिफ्थ, फिफ्थ, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। इसमें जो समय ड्यूरिंग होते हैं, माने ड्यूरिंग होते हैं, समय काल होते हैं, ड्यूरिंग होती है कितने से होते हैं, तो 1940 से लेकर 1956 के बीच में होते हैं। अच्छा, 1956 से लेकर 1963 के बीच में होते हैं, 1963 के बीच में से लेकर 71 तक होते हैं, और 71 से लेकर 1971 से लेकर 1900 बोलो 2010 तक होते हैं, 2010 तक होते हैं, ठीक है। इसमें 2010 से लेकर अभी प्रेजेंट तक होते हैं, ठीक है। 1963, 1971 है, तो ये एक बार मिला लेते हैं, सही है, सब सही है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या हुआ 1940 से 56 तक। सेकेंड जनरेशन का जो ड्यूरिंग हुआ कितना हुआ 1956 से 63,
और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसका जो ड्यूरिंग हुआ 1963 से लेकर 71 तक, जबकि जबकि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हुआ 1971 से लेकर 2010 तक हुआ, ठीक है। जबकि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो हुआ 2010 से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक कहेंगे। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है ये हम समझाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग सीखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और शेयर करते रहिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, एक दूसरे को लाभ हो सके। मेरे भाई आप चाहते हैं कि हाँ कि मैं नंबर 70 का होता है थ्योरी, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हम 70 में 70 उठाएं, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। पक्का मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको 70 में 70 मैं दिलाऊंगा, और ये इतनी बेहतरीन रूप से बता रहा हूँ मेरे भाई, और कोई टीचर जल्दी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो अगले फर्स्ट जनरेशन के बारे में अब समझाते हैं मेरे भाई कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। या आप तो जान गए कि कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन के बारे में समझाते हैं। फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, चलो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेकर, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हुआ, इसकी जो डिफिनेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग 40 से लेकर 56 तक, 1956, ठीक। द फर्स्ट जनरेशन यूज्ड द फर्स्ट जनरेशन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर वर्किंग देखो मेरे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का था कि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग जो होता है वो 40 से 56 होता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि 1940 से 56 तक होता है। लेकिन मेरे भाई क्या आप जानते हैं कि ये जो होता है वो वैक्यूम ट्यूब होता है, ये जो वर्क करते हैं किसके लिए, तो वैक्यूम ट्यूब। अच्छा वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है हवा, ठीक है। ट्यूब का मतलब क्या होते हैं आप जानते हैं नहीं, तो वैक्यूम ट्यूब का पूरा कहने का मतलब आप समझ, ये वैक्यूम ट्यूब है ना जो इलेक्ट्रिकल चीज है, माने इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, जो बिजली की धारा जो प्रवाहित करता है ना उसी को हम बिजली, इसमें कोई भी हवा का कण नहीं होता मेरे भाई, ये आप जानना। तो जब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चीज होती है जो बिजली में प्रवाहित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब ने सबसे पहले हम देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ही आया, सबसे पहले यही वैक्यूम ट्यूब आया था, और इसी के मदद से ये क्या करता था, कंप्यूटर चला करता था, ठीक है। इसीलिए हम इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं, और इसी से हम वर्क करते थे वैक्यूम ट्यूब से मेरे भाई। तो वैक्यूम ट्यूब का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको याद करना है कि वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब दूसरा हम बताएं, इसमें जो हम कुछ समझाते हैं, सम नेम बेसिक फ्यूचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। कुछ नाम है उसका, बेसिक नाम है फ्यूचर, उसका हम अभी समझाते हैं कि क्या क्या होता है। जो पहला जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो यूज्ड जो होता है वैक्यूम ट्यूब होता है, ये तो आप जानते करते हैं वैक्यूम ट्यूब होता है। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, जो दूसरा होता है ना, ये जो दूसरा होता है वो कम समय के लिए होता है,
तो इसमें जो हम यूज कर सकते हैं, जो दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है, हाँ इसमें जो यूज होता है दूसरा यूज्ड मशीन लेवल लैंग्वेज, ये मशीन लेवल लैंग्वेज में यूज होता है, वर्क करता है मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में ये यूज होता है। और जो थर्ड पॉइंट है पंच कार्ड, पंच कार्ड, पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड पेपर ट्यूब यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो पंच कार्ड पेपर यूज किसमें होता है, इनपुट और आउटपुट में यूज होता है मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने ये बता दी, तो इसको पंच कार्ड पेपर कहने का मतलब क्या हुआ, पंच कार्ड पेपर कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक। तो पंच कार्ड, जैसे मैं आप लोग पेपर, पंच कार्ड पेपर, तो किसी को देखेंगे नहीं, देखो कोई लड़की है, ठीक है, और कोई लड़की जाएगी दुकान जाएगी, तो भैया हमको गिफ्ट पैक करना है, ठीक है, तो गिफ्ट पैक करती है, तो जो गिफ्ट पैक करती है तो वो नहीं देखते हैं, टैप रहता है, ठीक है, टैप रहता है, नहीं भैया इधर से टैप कर दीजिए, इसी इधर से टैप कर दीजिए, माने ऐसा कहते कि क्या कहते कि फुल फुल लगा दीजिए, अब फुल में क्या कहते हैं टैप लगा दीजिए, माने ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले वही देगी गिफ्ट, और देगी तो उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, और जो स्टोर कर ले उसे क्या कहते हैं, स्टोर कर ले, ठीक है। तो ये होता है कि स्टोर कर ले, तो उसी को जो ये टैप, जो हम टैप का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो टैप जो होते हैं वो किस में होते हैं, तो पेपर ट्यूब में होते हैं, यानी जो एक पेपर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में देखेंगे तो एक पेपर माने पेपर टाइप्स का आता है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी से क्या बनते हैं, टैब बनते हैं, टैब, ठीक है। टेप, टेप जो टेप माने साटने का होता है, माने आप गिफ्ट में जो साटते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, टेप कहते हैं, ठीक। तो ये हमको कहने का मतलब हुआ पेपर, ठीक है। पंच कार्ड, पंच कार्ड का मतलब क्या हुआ, तो पंच कार्ड उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पंच कार्ड का उपयोग होते हैं। तो पंच कार्ड इनपुट और आउटपुट के लिए ये होता है, इनपुट मैंने डालो और बाहर निकालना, ठीक है, डालना और निकालना, उसी को इनपुट और आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पंच कार्ड पेपर ट्यूब का इसमें यूज होते हैं। चलो चौथा पॉइंट क्या कहेंगे, तो चौथा पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं, वो चौथा पॉइंट क्या है, तो ये जो साइज होती है इसकी, ठीक है, तो लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज यूज्ड इन यूज्ड यूज्ड लार्ज, वेरी लार्ज, सॉरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज। और जो पांचवा पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, वेरी लार्ज इन साइज होते हैं। और जो इस पांचवा होते हैं वो स्लो, स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं, स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो छठा पॉइंट कहेंगे वो क्या कहेंगे, कंज्यूम, कंज्यूम हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई इलेक्ट्रिसिटी। चलो मेरे भाई, तो ये देखो इसमें कितने पॉइंट, 6 पॉइंट बताए। पहला क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब में यूज होते हैं, दूसरा क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में होते हैं, ये पंच कार्ड, ये पंच कार्ड पेपर यूज होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए क्या होते हैं, पंच कार्ड पेपर यूज होते हैं, ठीक है। जो चौथे बात कहेंगे वो क्या कहेंगे, वेरी लार्ज, ये बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। और ये स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कैसे काम करता है, स्लो काम करता है, इसलिए स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसमें जो कंज्यूम होते हैं हाई इलेक्ट्रिसिटी, मान जो खपत होते हैं हाई इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि वैक्यूम ट्यूब, मशीन लेवल लैंग्वेज होते हैं, पंच कार्ड पेपर, इनपुट और आउटपुट में क्या होते हैं, पंच कार्ड पेपर ट्यूब यूज होते हैं। और इसमें क्या होता है, वेरी लार्ज माने बड़ा साइज के होते हैं, और इसमें स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और तो कंज्यूम हाई इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये आपके पॉइंट समझा है, और कुछ पॉइंट और है इसी में, कुछ पॉइंट और है जो हम इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं मेरे भाई। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कहेंगे, जैसे में तो UNIBAC, ठीक है, इसका जो होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक
एटोमेटिक 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 कंप्यूटर, एटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ऑटोमेटिक कंप्यूटर और एक होता है ENIAC, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक यार एन से क्या होता है, एन से नंबरिकल होता है, नंबरिकल। और आई से क्या होता है, इंटीग्रेटर, INTEGATER, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जो भी लिखना है। इससे क्या होता है, एटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और क्या है, EDSC है, ठीक है। EDSC, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और डी का मतलब डिले, एस का मतलब स्टोरेज, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। आज जो एक होता है EDVAC, ठीक है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, डी को डिस्क्रिएट, अभी से वेरिएबल, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये समझ में आ गया। और एक होता है IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस अरे अब से मशीन, बिजनेस मशीन और IBM 650, ठीक है। ये हो गया, इसको याद कर लेना है, ठीक। UNIVAC का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, जबकि ENIAC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। जबकि EDSAC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर होते हैं। और EDVAC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, स्पेलिंग गलत लिखे थे, वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जबकि IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फॉर IBM, माने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है। किसके लिए होता था, IBM 60 माने 650 के लिए, ठीक है, 615 के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है, जो कि क्या होता है, ड्यूरिंग इसका इतना होते हैं, और जो वैक्यूम ट्यूब में यूज होते हैं, वैक्यूम ट्यूब के लिए जो काज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होते हैं, दूसरे मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होते हैं, पंच कार्ड यूज होते हैं, जबकि इसमें यूज वेरी लार्ज इन साइज में होते हैं, और जो कि स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसमें कंज्यूम जो करते हैं हाई इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। कुछ इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो UNIVAC माने ये सब फुल फॉर्म तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट जो होगी, अब सेकेंड की हम बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करें, कुछ इसी में सुधार लेंगे क्या, मतलब को लिखता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। ड्यूरिंग इसका कितना होगा, 56 से लेकर 63 तक, 263 1963 के, हाँ ठीक, 1963 तक, ठीक। हाँ, इसमें जो होता है ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, फर्स्ट की जगह पर सेकेंड लिख देना है,
इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है, ट्रांजिस्टर, ठीक, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर भी यूज होता है, ठीक है। ये फिजिक्स में पढ़ना होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है एक दूसरे में क्या मतलब धारा प्रवाहित करना, ठीक है। जैसे में अरे स्विच, स्विच कहता है कि नहीं, तो स्विच, स्विच माने एसी को डीसी में बदलना ना होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो एसी में डीसी में बदलना, ये सब क्या होता है, ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर का काम करता है, ठीक है। ये फिजिक्स में पढ़ने का रहता है। तो ट्रांजिस्टर होता है, तो यहाँ पर ये मैंने ट्रांजिस्टर के, इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है किसमें, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन का ड्यूरिंग कितना है, 56 से लेकर 63 तक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, चलो लिख ही देते हैं पूरा, ठीक है, पूरा लिख ही देते हैं। तो समझ में आया कि सेकंड जनरेशन की जो ड्यूरिंग होती है 56 से 63 तक होती है, 56 से 63 तक होती है। और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है, ट्रांजिस्टर का यूज होता है, ठीक है। सब बेसिक फीचर ऑफ क्या, सेकंड जनरेशन, ठीक है, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जनरेशन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ बेसिक में जानते हैं, बेसिक फीचर जानते हैं। जैसे मैं पहला जो हो गया इसमें कि रिप्लेस, रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करता था, वैक्यूम ट्यूब को, वैक्यूम ट्यूब को करता है, वैक्यूम ट्यूब विथ किसके साथ, ट्रांजिस्टर के साथ, ट्रांजिस्टर के साथ, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के साथ। जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, दूसरा पॉइंट होता है ये जो यूज्ड, वर्क करता है, वर्क यूज्ड, वर्क यूज्ड मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, एंड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, वर्क करता है, लेवल लैंग्वेज, ठीक है। माने एम एल एल में और एल 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 में, ठीक, मशीन लेवल लैंग्वेज में भी वर्क करता है और लो लेवल लैंग्वेज में भी वर्क करता है। उसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड का, हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है, ठीक। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो तीसरा पॉइंट जो होने जा रहा है वो इसमें मैग्नेटिक टैब होता है, ठीक है, मैग्नेटिक टैब, मैग्नेटिक टैब, मैग्नेटिक टैब यूज्ड, मैग्नेटिक टैब इसमें यूज होते हैं, मैग्नेटिक टैब यूज फॉर स्टोर स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक टैब यूज होते हैं, मैग्नेटिक टैब, हाँ, यूज स्टोरेज, स्टोरेज स्मॉल इन साइज, ठीक है। मैग्नेटिक टैब यूज फॉर स्टोर, स्टोर स्मॉल इन साइज, स्टोर स्मॉल इन साइज, ठीक है। और जो चौथी पॉइंट होती है वो क्या होती है, चौथी पॉइंट, चौथी पॉइंट होते हैं रिएबल, रिएबल मतलब आरामदायक होता है, रिएबल, स्लोअर एंड फास्टर एंड स्लोअर, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, यानी फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ही होता है शायद, क्या, एक्सपेंसिव, सही बोले, एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रिएबल होते हैं, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम जानेंगे। एग्जाम्पल में जो इसका होते हैं, IBM होते हैं, IBM, IBM कितना होता है, IBM 1160, 1600, 1600 कितना, 1620 होता है, सॉरी 1620, 1600, हाँ 20, 1620 होता है IBM, इसका 1620, कुछ कुछ होता है जो याद करना होता है, ठीक है। तो याद करके रखना है। और इसके एग्जांपल है, और एक होता है UNIVAC,
इसका जो होता है वो कितना होता है, इसका जो होता है 1108 होता है, ठीक है 1108 होता है, जबकि इसका जो यूज होता है IBM, फिर एक IBM 140 होता है, ठीक है। तो देखो एक होता है कि इसमें IBM 1620 होता है और एक IBM 140 होता है, तो इसमें UNIVAC 1108 होता है, ठीक है। तो एक होता है रिलायबल, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, यानी कुछ एग्जाम्पल है जो कि इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल। बाकी ये सब तो है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम्पल उतना आप आज भी रखते हैं, रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो आप सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरिंग 56 से लेकर 63 तक होती है। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है, ट्रांजिस्टर का यूज होता है, ठीक है। और इसमें जो रिप्लेस करता है वो वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, रिप्लेस करता है वैक्यूम ट्यूब को किसके साथ, ट्रांजिस्टर। तुम्हारे ट्रांजिस्टर के साथ वैक्यूम ट्यूब को क्या करता है, रिप्लेस करता है कि जाओ ट्रांजिस्टर आएगा, ट्रांजिस्टर कहेगा तुम जाओ, भागता है तुम वैक्यूम ट्यूब, तुम यहाँ क्या कर रहा है। जब हम सेकंड जनरेशन में है तो वो कहेगा फर्स्ट जनरेशन, तो क्या हो गया फर्स्ट, हम तो फर्स्ट में आए माने रहेंगे सब, तो भागता है, तुम भागता है, और भगा देता उसको, और भगा देता तो ट्रांजिस्टर आता, तो वही कहता रिप्लेस माने भागो, तो रिप्लेस, रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब विथ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के साथ। अभी वर्क यूज मशीन लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल, ये कहता है कि तुम मशीन लेवल, फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन में कहता तुम मशीन लेवल लैंग्वेज था, तो हम क्या लो लेवल लैंग्वेज रहेंगे, यानी कहेंगे हम दोनों रहेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज भी रहेंगे और लो लेवल लैंग्वेज भी रहेंगे। ये कहता हम दोनों, तो दोनों रहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसमें जो स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज में स्मॉल साइज, जो मैग्नेटिक टेप होता है वो क्या होता है, स्टोरेज होते हैं स्मॉल साइज में, स्मॉल साइज में यूज होते हैं। यूरिएबल, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल वाला याद कर लेना है, ठीक है बस। बाकी ये सब तो आधे हो गया होगा। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम बताते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज होता है वो क्या होता है, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में 1963 से लेकर 1971 तक होता है मेरे भाई। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इसमें जो यूज होता है वो क्या होता है, इसमें जो यूज होता है वो क्या होता है, इसमें जो यूज होता है इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट फॉर फॉर वर्किंग, वर्किंग, वर्किंग एंड और क्या इंटीग्रेटेड, क्या थर्ड मिलेगा, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट is known as, is known as, is known as सेमीकंडक्टर। इसी को हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है, इसी को हम सेमीकंडक्टर कहेंगे, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ये भी फिजिक्स में पढ़ने का था, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर माने समझिए, माने फिजिक्स में पढ़ने का, तो इसमें जो यूज होता है हमारी आईसी होता है, आईसी माने इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इसमें यूज कौन होता है, यूज खाली करना है, यूज किसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। देन जो फॉर वर्किंग एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, जो माने इंटीग्रेटेड सर्किट का जो काम करे उसी को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे सम बेसिक फीचर, फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। इसमें जो पावर यूज होते हैं रिप्लेस करता है, ये भी रिप्लेस करते हैं ट्रांजिस्टर, तो भाग 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 भाग, ट्रांजिस्टर भाग हटा देता है, और इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ क्या होता है, ट्रांजिस्टर को रिमूव, रिप्लेस कर देता है। तो रिप्लेस ट्रांजिस्टर,
रजिस्टर विथ किसके साथ, विथ आई, आई मानी आईसी मानी इंटीग्रेटेड, यार इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट हो क्या, ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या, तो दूसरे पॉइंट में एक, हाँ, ये वर्क होता है, वर्क इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज, ये जो वर्क करता है कैसे करता है, ये तो ये हाई लेवल लैंग्वेज। देखो फर्स्ट जनरेशन में मैंने क्या, फर्स्ट जनरेशन में जो यूज होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, जबकि सेकेंड में क्या होता है, मशीन भी होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज भी होता है और लो लेवल लैंग्वेज है। लेकिन इसमें जो होता है थर्ड जनरेशन में, वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता है। तो इसमें हाई लेवल वर्क इन हाई लेवल लैंग्वेज यूज। ठीक है, वर्क काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन यूज लिख देते हैं, यूज हाई लेवल, छोड़ो जो वर्क इन हाई लेवल लैंग्वेज। और इसमें जो यूज्ड इन लिख दो, यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो होता है ये स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, स्मॉल साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज में होते हैं। और जो चौथा पॉइंट है स्लोवर, स्लोवर नहीं, स्पीड, स्पीड, स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका स्पीड वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम बताए थे, वो फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे वो स्लो था, लेकिन इसमें क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी कॉम्बिनेशन करके पढ़ना है। ठीक है, खाली लिखने से नहीं होता मेरे दोस्त, कॉम्बिनेशन करके, माने फर्स्ट जनरेशन में क्या हो, सेकेंड जनरेशन में क्या हो, थर्ड जनरेशन, उसको तीनों को कंबाइन करो और कंबाइन करके देखो कि अंतर क्या है, अंतर से ही याद करो, तब लिखने में मजा आता है। ठीक है, तो स्पीड वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, पांचवा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये भी होता है रीएबल, इसको कहेंगे रीएबल, 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 फास्टर एंड स्लोवर, फास्टर एंड स्लोवर, फास्टर एंड स्लोवर। ठीक है, फास्टर एंड स्लोवर देख लेते, कुछ पॉइंट तो छोटा नहीं। चलो, तो छठा पॉइंट क्या लिखेंगे, छठा पॉइंट जो लिखेंगे, छठा पॉइंट एच डी डी एंड एफ डी डी, एच डी डी एंड एफ डी डी, एच डी डी और एफ डी डी में क्या करता है, ये यूज होते हैं। ठीक है, यूज फॉर स्टोरेज, मैंने एच डी डी और एफ डी डी में क्या करता है, स्टोरेज करता है। ठीक है, तो स्टोरेज, इसके जो स्टोरेज होते हैं वो किस में यूज होते हैं, स्टोरेज जो यूज होते हैं किसके लिए, एच डी डी और एफ डी डी के लिए यूज होते हैं। ठीक है, स्टोरेज एच डी डी और एफ डी डी के लिए यूज होते हैं। और एक पॉइंट और है, जो इसका जो फर्स्ट डेवलप हुआ, ठीक है, द फर्स्ट डेवलप, इसका जो फर्स्ट डेवलप हुआ माउस और कीबोर्ड का, माउस एंड कीबोर्ड, माउस एंड कीबोर्ड। ठीक है, माउस एंड कीबोर्ड, चलो माउस एंड कीबोर्ड का। ठीक है, कुछ एग्जांपल है, जो एग्जांपल आज कर लेना। ठीक है, एग्जांपल में क्या क्या है मेरे भाई, तो एग्जांपल में देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ICL है। ठीक है, एक है ICL, ICL माने इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ही है ना, हाँ, इंटरनेशनल, अस्सी से कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर लिमिटेड। ठीक है, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड ये हो गया। एक होता है IBM होता है। ठीक है, तो IBM होता है कि ये इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस क्या मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये बताए थे। ठीक है, तो इसमें जो होता है 360 का होता है, और एक होता है IBM 370 का होता है। ठीक है,
अरे कुछ कुछ एग्जाम्पल है मेरे भाई, तो ये सब याद कर लेना। एक ICL होता है, एक IBM 360 का होता है, एक IBM 370 का होता है। किस में होता है? तो थर्ड जनरेशन। पूछ देगा कि बताओ कि IBM 360 यूज्ड इन जनरेशन, तो कौन सा जनरेशन में यूज होता है? सीधी सी बात की थर्ड जनरेशन। तो इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा याद कर लेना है, कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना, जिससे कि हम एग्जाम में फंसे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड जनरेशन में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम के लिए। तो जय हिंद, जय जय भारत, जय हिंद, जय साथियों।